जय श्री राम मित्रों, जानते हैं आगे की कथा। पिछली वीडियो से बाल कांड का समापन हो गया है। अब हम अयोध्या कांड की ओर चल रहे हैं। अयोध्या कांड में जितने भी वृत्तांत हैं हृदय विदीर्ण कर देने वाले हैं। हृदय विदारक तथ्य इसमें आपको मिलेंगे। राजा दशरथ एक बार सभा में बैठे हुए थे, गुरु वशिष्ठ और अपने अन्य सचिव और मंत्रियों के साथ में। सबसे घनिष्ठ जो उनका सचिव था, मंत्री या सारथी कह दो, सारथी जो उनके रथ को चलाता था, वो था सुमंत्र। सुमंत्र पूरे घर में सुमंत्र काका के नाम से जाने जाते थे और उनकी सभी भाई बहुत इज्जत करते थे। तो एक दिन जब राजा बैठे हुए थे दरबार में और उठकर वहाँ से आए तो उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। बाल थोड़े सफ़ेद दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अरे समय कब निकल गया, ये बाल सफ़ेद हो गए, ये तो वृद्धावस्था की निशानी आ गई, मैं वृद्ध हो गया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, गोस्वामी जी, एक दिवस राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा कुछ बाल सफ़ेद हुए, चौथेपन को सम्मुख देखा। चौथापन 60 वर्ष की उम्र के पश्चात ये चौथापन कहलाता है। सोचा आता है ग्रीष्म काल, अब सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। अर्थात जब हम यौवन पर होते हैं वह बसंत ऋतु से उसकी उपमा दी गई है। और जब वो बसंत यौवन में हम अपने यौवन में पूर्ण तरह से जब हास परिहास और उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं तो उसे तरुणाई बोला गया है। उन्होंने कहा, लेकिन अब उस तरुणाई पर ओस आ गई है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। जब रामचंद्र जी नहीं थे तो वो काली रात थी। आ गया चांद का उजियाला, ग्रस्ता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में है, तब तक माया का चेहरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा जैसा ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। यह नियम बता रहे हैं अपने जीवन का, यौवन का। बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। राजा दशरथ के भाव हैं ये। अब छेड़छाड़ झूठे झगड़े, चल सच्चे अपनी बस्ती को। अर्थात राजपाट बच्चों को देखकर चलो अब हम मुनि के आश्रम में तप हेतु चलते हैं। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। अभी तक तो विजय में आनंद हो रहा था, चारों तरफ मंगल घोष हो रहा था, विजय पताका लहरा रहे थे, लेकिन अब इन सब से मैं विदा लूं और ये राजपाट रामचंद्र जी को सौंप कर मैं तपोवन में चला जाऊं, ऐसा उन्होंने सोचा।
इस प्रकार सोच करके इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास। बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। आइए जानते हैं गुरु के पास जाकर उन्होंने क्या कहा। मित्रों, बने रहिए मेरे साथ और अयोध्या कांड का पूर्ण अनुभव लीजिएगा। अभी तक हमने हास परिहास किया। हमारे जीवन में जितने रस होते हैं उन रसों का आनंद लेना अत्यंत अनिवार्य है। अभी तक हास्य रस चल रहा था, अब हम चलेंगे विषाद रस की ओर, करुण रस की ओर। बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।